मेरे बच्चन को 3 बच्चे हैं, विकलांग है, देखता नहीं है। उनके खातिर मैंने पैसा जमा किया था। मैंने बहुत परेशान थी हूँ। अब पैसा मेरा आज तक नहीं मिल चुका है। हमको इलाज करवाना है। पढ़ाई में पढ़ा नहीं पाए। किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मौत मिट्टी हो गई। आज इनके मोहल्ले में मिट्टी हो गई है, तब भी लोग बेचारे यहाँ पे अपने पैसे की लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों की 2-2 दिन के बाद शादी की डेट बढ़ चुकी है। वहाँ जलालपुर का जो है ना, यही बगल में जलालपुर है, वहाँ का जो है हमारा प्रजापति था, वो जो है सुसाइड कर चुका है। हाँ, ज़्यादा गाड़ियाँ आए दिन छीनी जाती हैं, किसी का खेत जोता जाता है, किसी की भैंस खोल के बांध ली जाती है। इस तरह से बहुत समस्याएं हैं। फतेहपुर की सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है। ये भीड़ है उन लोगों की जिन्होंने कभी भविष्य की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक एक पाई जोड़ कर रखा था, लेकिन सहारा और पल्स जैसी कंपनियों ने इनके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए तो किसी ने बेटी की शादी के लिए इन पैसों को सहेज कर रखा था, लेकिन कंपनियों के धोखे ने इन लोगों को तोड़ कर रख दिया है। मेरे बच्चन को 3 बच्चे हैं, विकलांग है, देखता नहीं है। उनके खातिर मैंने पैसा जमा किया था। मैंने बहुत परेशान थी हूँ। अब पैसा मेरा आज तक नहीं मिल चुका है। हमको इलाज करवाना है। बच्चों की पढ़ाई में पढ़ा नहीं पाए। बच्चों की पढ़ाई इन कंपनियों की मार सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं पड़ी है, बल्कि जिन एजेंटों के भरोसे ग्राहकों ने पैसा लगाया था, वो एजेंट भी आज मारे मारे फिर रहे हैं। ग्राहक इन एजेंटों का गला पकड़ रहे हैं और एजेंट कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इधर उधर मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे द्वारा जमा कराए हुए सभी पार्टियां हैं। किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मौत मिट्टी हो गई। आज इनके मोहल्ले में मिट्टी हो गई है, तब भी लोग बेचारे यहाँ पे अपने पैसे की लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों की 2-2 दिन के बाद शादी की डेट बढ़ चुकी है, पैसा नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान, इनके देवर को पालिश मार के चल नहीं पा रहे, बिस्तर पड़े हैं, अब पैसा नहीं मिल पा रहा। कोई बीमार, सब तरह समस्या, मतलब इतनी बुरी हालत है कंपनी ने कर दी है कि ना एजेंट सुकून से रह पा रहा, ना बेचारी पार्टी अपना जो है कुछ कर पा रही है। इन कंपनियों ने ग्राहकों का पैसा लेकर अपना दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन जिनके भरोसे ग्राहकों ने कंपनी पर भरोसा करके पैसा लगाया था, उन एजेंटों की रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ उड़ गया है। जो अभी तक ग्राहकों को पूरा पैसा वापस दिलाने का भरोसा दिला रहे थे, वो सभी एजेंट आज खुद राजनेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में दोनों कंपनियों के एजेंट फतेहपुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे के समर्थन से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उप जिला अध्यक्ष राजीव लोचन निषाद ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। आज कांग्रेस पार्टी जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा म्यूचुअल फंड और PACL 2 कंपनियां थीं, जिन पे गरीब जनता का पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट था, जो लेबर तबका है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इन लोगों ने पैसा उसमें FD RD के माध्यम से जमा किया था, जिसकी लड़ाई एजेंट और निवेशकों ने बहुत लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी हो गया था कि इनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन ये कंपनियां वर्तमान सरकार के चाहे जो भी जैसा भी दबाव हो, उस वजह से ये लोग वापस नहीं कर रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि जिन एजेंटों ने पैसा ग्राहकों से लेकर के इन कंपनियों में जमा किया था, आज उनकी स्थिति ये है कि ग्राहक उनसे पैसा मांग रहा है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। उसकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ धरना दिया है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के हमारी नेता प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने उठाई है, तो इसको अंत तक हम करेंगे और इन कंपनियों को मजबूर करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन निवेशकों का, इन गरीबों का पैसा वापस करें। दरअसल सहारा और सेबी के बीच की ये लड़ाई है, जिसमें पैसा तो ग्राहकों का डूब रहा है और एजेंट पिसते जा रहे हैं। गुस्साए ग्राहक अब एजेंटों को सीधे नुकसान पहुंचाने तक उतर आते हैं। पहले समझिए सहारा और सेबी के बीच का पूरा खेल क्या है। मेरा नाम विनोद कुमार दिवाकर है। विनोद जी, क्या कुछ हुआ था? सहारा ने किस तरीके का खेल किया और क्या आरोप हैं आपके? सहारा ने तो खैर कोई खेल नहीं किया। ये सहारा से भी जो विवाद चल रहा है, ये सन 2008 से शुरू हुआ था, जिसमें कि जो है कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि आप जो है अपना पैसा जमा करके निवेशकों का सेबी के पास जमा करें, फिर सेबी जांच करेगी और उसका भुगतान करेगी। आज जो है 12 साल हो चुका है, लेकिन सेबी ने ना ही 1 रुपया वापस किया है और ना ही कोई जो है निस्तारण कर रहा है कि
आप ही वापस ले लीजिए पैसा या कुछ भी करें। अब हमारे जमा करता हम लोगों के घरों में जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। लड़ाई सहारा से है या सेबी से है? हमारी लड़ाई सबसे पहले तो सेबी से है, क्योंकि उन्होंने हमारा दूसरी लड़ाई किससे 40,000 है? करोड़ रुपया ले रखा है। दूसरी लड़ाई किससे है? दूसरी लड़ाई हमारी कंपनी से है। ये है कि अगर कौन कंपनी सहारा है? कंपनी से है। अगर जो है आपने सेबी को पैसा दे दिया है, सारे तथ्य दे दिए हैं, तो सहारा कंपनी के जो हमारे सुब्रत राय जी हैं, मुखिया जी हैं, उनको भी रोड पर उतर कर अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर एक साथ पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि ये सरकार जो सुब्रत राय तो जेल में बंद है, वो कैसे धरना जेल प्रदर्शन में नहीं करेंगे? बंद, वो पैरोल में बाहर है। पैरोल में बाहर है। क्या आपने उनसे संपर्क किया कि इस तरीके का आयोजन किया जाए जिससे एक दबाव बने और जिससे लोगों को लाभ मिल सके, लोग आत्महत्या न कर सके? अगर ये सब कुछ रहा है तो आज आपको कांग्रेस पार्टी में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, अभी हम लोगों ने 22 और 23 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन भी दिया। कंपनी के सारे वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे, जिसमें जो है वित्त मंत्री सीतारमण जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई निस्तारण नहीं किया है। डेली इंसाइडर से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे यह पता चल सके कि कितने लोगों का पैसा इन कंपनियों में फंसा है, जबकि इसके चलते सिर्फ ग्राहक ही नहीं, सहारा इंडिया के लगभग 12 लाख कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है, हमारे प्रदेश की जो प्रभारी हैं प्रियंका जी, उनके द्वारा उठाया गया है। ये समाज में इस प्रकार के मुद्दे जहाँ पर गरीब मध्यम वर्ग का निवेशक जिसने अपनी कमाई बिटिया की शादी के लिए या तमाम अपनी बचत को आवश्यकता के अनुरूप उसको खर्चा करने के लिए जो एक निवेश किया, उसका पैसा खास तौर पर 2 कंपनियां हैं, सहारा इंडिया और दूसरी पर्ल, और भी तमाम कंपनियां हैं जिनके भागने की सूचना मिलती रहती है। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है, ये कंपनियां भागी नहीं हैं। इन कंपनियों का घोटाला है, जिसके कारण आज निवेशक और साथ में जो कर्मचारीगण हैं यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, ये उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। और लाखों लाख कर्मचारी हैं, करोड़ों इसमें निवेशक हैं जिनका पैसा फंसा है, और वो पैसा जब मांगने जाते हैं तो टाल दिया जाता है। सिर्फ बहाना सेबी का है। उन्होंने जनता का पैसा लेकर के कहाँ लगाया, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया, ज़मीन में लगाया कि नहीं लगाया, ये मसला सब कोर्ट में गया। कोर्ट के आदेश भी हैं कि इन निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। लेकिन मुद्दा इस बात का है, सेबी को कहा गया, एक कमेटी भी गठित हुई, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा। ऐसी सरकार है ये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज लोकतंत्र में क्या ऐसा कभी संभव था पहले जो आज हो रहा है? आज कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और प्रियंका जी ने स्वयं इसको लिया है। आज पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय हैं, उनके माध्यम से जिला कांग्रेस, हर जिले की जिला कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को उठा रही है। आज पहला दिन सांकेतिक है। सांकेतिक ये है कि आज हम अपने फतेहपुर जनपद में यहाँ के निवेशकों और यहाँ के जो अभिकर्तागण हैं इन कंपनियों के, उनके हित के लिए बात डीएम के महोदय से, डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके पश्चात ये प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अपने कंधे पे लेकर लड़ाई लड़ेगी, इनके साथ चलेगी, क्योंकि ये मुद्दा आम जनमानस से जुड़ा हुआ है और इसमें कतई पीछे हटने की बात नहीं है। और आप ये जानते हैं कि जहाँ पर हमारी नेता और हमारी पार्टी, विशेष तौर पर प्रियंका गांधी, जिस मुद्दे में आगे आती हैं उसमें पीछे नहीं हटती हैं। आज हमको इस बात की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हमारी कांग्रेस पार्टी करवा के रहेगी और इस मुद्दे पर संघर्षरत रहेगी जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। अखिलेश पांडे जी, अगर बात करें फतेहपुर जनपद की, तो फतेहपुर जनपद में कितनी ऐसी धनराशि है जो इसमें निवेश की गई है या हम कहें फंसी हुई है, और लगभग कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, ये अभी जानने की आवश्यकता है। खासतौर पर जो सहारा से जुड़े हुए लोग हैं 60,000 करोड़ ये स्वयं बताएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश की जो आंकड़े आए हैं उसमें
2 करोड़ लोगों का करीब 20,000 करोड़ रुपए जमे। 20,000 करोड़ का मसला केवल समझ लीजिए सहारा की बात हो रही है। और भी कंपनियां हैं जो मेरे सामने आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 2.25 करोड़ निवेशकों का सहारा ग्रुप की 2 कंपनी हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2 कंपनियों का 2.25 करोड़ निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए मात्र इसका है। और ये जो दूसरी कंपनी है इसका तो बहुत ज़्यादा है, इसमें निवेशक हैं 5.85 करोड़ और 49,100 करोड़ रुपए फंसा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इतनी बड़ी तादाद में परेशान ग्राहकों के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार आगे आती है या फिर कंपनी और सेबी के बीच यूं ही पिसने के लिए छोड़ देती है। फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।